अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद राबिया में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक और नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा यानी कि कड़ी, कुछ लोग इसको कड़ी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको कड़ी पकोड़ा भी बोलते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बेसन मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है, दही मैंने आधा किलो लिया है, पानी मैंने 1 बाउल लिया है बेसन को घोलने के लिए। इनके मसालों में मैंने दो तरफ मैंने मसाले लिए हैं। एक तरफ मैंने पकौड़ों के लिए लिया और एक तरफ मुझे जो दही की ग्रेवी बनेगी उसके लिए मसाला लिया। जो दही में मसाला डलेगा वो ये है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी। पकौड़ों के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ली, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। फिर पकौड़ों में डालने के लिए जो मसाला है वो वही है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मिलके जो है कड़ी बनेगी। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को अब हम शुरू करते हैं। अब हम दही में सबसे पहले जो है अपने मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो मसाले रखे थे ये सब हम ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके कप से और इसको जो है हमने तमाम मसाले जो हैं कड़ी के अंदर ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से जो है भुनेंगे, इसको गोल लेंगे अच्छे से। जितने भी हमने मसाले लिए थे, साबुत धनिया, लाल पिसी हुई मिर्च, नमक, इसको हम अच्छे से गोल लेंगे। जी, तो हमने बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम आधा बेसन जो है पतीली में डालेंगे दही के साथ, जिसकी ग्रेवी चढ़ाएंगे, और आधा हम पकोड़े के लिए रखेंगे। जी, तो हमने यहाँ पे एक पतीली ले लिया। अब जो हमने बेसन घोला था इसमें से हम आधा बेसन जो है इसमें ऐड करेंगे पतीली में और इसके साथ दही ऐड करेंगे। अब जो हमने आधा किलो दही लिया था अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे पतीली में और इसको अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। और फिर जो मसाले थे नमक, लाल पिसी मिर्च, हल्दी, ये इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसको अच्छे से जो है हम मिक्स करेंगे। जी, तो अब दही और जो है बेसन अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब सिंपल आपने इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा देना है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें पानी डाल के और फिर इसको चूल्हे में रख के चढ़ा लें। अब इसको आप 1 घंटे के लिए चूल्हा जला के इसको 1 घंटे के लिए आप रख दें और ये आराम से 1 घंटे तक पकता रहेगा। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और इसको आप वक्फे वक्फे से हिलाते भी रहेगा ताकि जो है बेसन जो है नीचे चिपके नहीं। रिमेनिंग बेसन रह गया था उसमें हम जो है अब इसमें जो हमारा प्याज है हम इसमें वो ऐड करेंगे। चकोर जो आपने प्याज काटी हुई है इसमें हम वो ऐड कर देंगे। अब इसमें जो है अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया, प्याज और तमाम मसाले बेसन में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो है ताकि ये तमाम मसाले आपस में जब्स हो जाएं और फिर इसके पकोड़े तलेंगे। तो देखें अब हमारा जो है दही हल्का हल्का सा देखें गाढ़ा होना शुरू है, लेकिन अभी ये पका नहीं है, अभी ये और पकेगा। इसको हम इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हर थोड़ी देर में हमने इस तरह इसको चलाना है ताकि ये नीचे लगे नहीं और ये अच्छे से पकता जाए। अभी इसकी इतनी सी थिकनेस आई, अभी ये और गाढ़ा होगा और फिर ये पकेगा। तो जब तक हमारी कड़ी रेडी हो रही है हम दूसरे चूल्हे पे पकोड़े तलना शुरू कर देंगे। एक पैन ले लिया मैंने, अब इसमें मैं तेल डालूँगी ताकि तेल गर्म हो तो फिर मैं अपना पकोड़े तलना शुरू करूँ। जी, तो तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े अपने तलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो बड़े भी तल सकते हैं और छोटे भी। जी, तो हमने तेल के अंदर जो है पकोड़े सारे डाल दिए हैं जितने एक पैन में आ सकें। अब जब एक साइड से ये पक जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न आउट करेंगे, दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। जी, तो एक तरफ से थोड़ा सा पक चुका था पकोड़े तो फिर हमने इसको टर्न कर दिया ताकि हम इसको जलाएं ना। जी, तो हमारे पकोड़े अच्छे से तल चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जी, तो हमारी कड़ी जो है तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो है 5 मिनट और पकाएंगे पकोड़े डाल के। जो पकोड़े हमने तले थे वो तमाम पकोड़े जो है अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी के अंदर और फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे 5 मिनट के लिए ताकि जो है पकोड़े में भी कड़ी जब्स हो जाए। पकोड़े अब इसमें हमने डाल दिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जो है बघार लगा देंगे।
जी तो अब हमारी कड़ी जो है अब अच्छे से पक चुकी है। अब सिर्फ इसमें बघार लगाना रह गया। अब जिस तेल में हमने पकोड़े गरम किए थे, तले थे, उसी में जो है हम जो है बघार लगा देंगे उसी तेल से। जी तो हमने कढ़ाई में जो तेल था वो हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें जो है बघार लगाएंगे। बघार की चीज़ें जो है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जी अब आपको मैं दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले हमने साबित मिर्च डाली है। साबित मिर्च थोड़ी सी जो है कड़क हो जाएगी तो फिर हम इसमें फर्दर चीज़ें अपनी ऐड करेंगे। ज़ीरा और कलौंजी और कड़ी पत्ते से हम इसका बघार लगाएंगे। जी अब हम इसमें जो है ज़ीरा और कलौंजी और कड़ी पत्ता डाल देंगे। जैसे ही हो जाएगा फ़ौरन जो है हम इसको पतीली में डाल देंगे कड़ी की। जी तो अब हम जो हमने बघार लगाया था वो हम कड़ी में इस तरह डाल देंगे। तो अब हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। हमने इसको बाउल में सर्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको आज ये आसान सी कड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।